कि मैं कंटेंट हूँ। जो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरी लाइफ के कंट्रोलर हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला की कोई बेहतरी होगी इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह। कभी भी ये ना कहो कि अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, या अगर ऐसा हो जाता तो ये हो जाता, क्योंकि जो लफ्ज़ से अगर है वो शैतान की तरफ से। आप कहो क़द्दर अल्लाहु माशा फ़अला, यानी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से लिखा हुआ था, जो हुआ मैं उस पे राज़ी हूँ। और बेशक हर चीज़ अल्लाह सुब्हाना व तआला की मर्ज़ी से होती है। कि आप इस बात का एहसास करो कि ये दुनिया आर्जी है, हर चीज़ इस दुनिया में आर्जी है। देखें ना, हमें तफक्कुर और तदब्बुर करने का हुक्म दिया गया है कि जब तुम अल्लाह की तख्लीक पे तफक्कुर तदब्बुर करोगे, ऑब्ज़र्व करोगे, तुम्हें एहसास होगा कि हर चीज़ आर्जी है। हर इंसान को अल्लाह ने विल पावर दी हुई है। ऐसा कोई नहीं कह सकता मेरे अंदर विल पावर है ही नहीं। और शैतान क्या करता है, उस विल पावर पे अटैक करता है। इतने वसवसे दिला दिला के इंसान को वीक कर देता है। इंसान हार जाता है, खुद ही हार जाता है। इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि अगर आप सिर्फ इस एक कोट को ले लें तो आप यहीं पे लेक्चर ख़त्म कर सकते हैं कि बस मेरा काम हो गया। लेकिन हम इंशाल्लाह मज़ीद डेप्थ में जाएंगे। वो कहते हैं कि बट रादर विद कंटेंटमेंट, रिदा जिसे कहते हैं। कंटेंटमेंट यानी गिना, यानी कि राज़ी होना, ठीक है, रज़ा से निकला है। ग्रैटिट्यूड यानी हम्द, अल्लाह ताला की हम्द बयान करना, शुक्रगुजारी करना। पेशेंस यानी कि सब्र। अ फर्म बिलीफ इन डेस्टिनी, ईमान बिल कद्र। और द वर्बल रिकग्निशन दैट एवरीथिंग ऑकर्स बाय द डिक्री ऑफ गॉड। वर्बली ये जुमला अदा करना जो हमारे नबी ने हमें सिखाया है कि हर चीज़ अल्लाह की मर्जी से होती है। और वो जुमला क्या है, क़द्दर अल्लाहु व मा शाअ फ़अल। अब मैं आपको दोबारा सुनाता हूँ। इमाम इब्न क़य्यिम ने कहा कि माजी को कभी भी आप हुज़न से, गम से क्योर नहीं कर सकते, और रोने का फ़ायदा ही नहीं माजी के ऊपर। माजी जो है वो इन 4 चीज़ों से करेक्ट होता है। नंबर 1 कंटेंटमेंट, रिदा, कि मैं कंटेंट हूँ। जो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरी लाइफ के कंट्रोलर हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला की कोई बेहतरी होगी इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह। और यही दूसरी चीज़ ग्रैटिट्यूड, यानी जो अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, राइट। और तीसरा है पेशेंस, सब्र। सब्र के साथ डील करना, यानी आपको वसवसे आएंगे, ख्यालात आएंगे, आपको ओवर थिंक कराएगा शैतान, क्यों हुआ, मेरी ही कोई गलती थी। आप कैलकुलेशंस लगाने बैठ जाएंगे, क्यों हुआ, ये हुआ होगा, ऐसा किया होगा। फ़ायदा क्या है कैलकुलेशंस लगाने का, अपनी सेहत ख़राब करेंगे। जो होना था हो गया, ठीक है। अब उस पर इतना ज़्यादा सोचने का मकसद क्या है, फ़ायदा क्या है। तो सब्र, सब्र, ठीक है, खामोशी, अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रैटिट्यूड, कंटेंटमेंट, मैं राज़ी, अल्लाह की रज़ा में मैं राज़ी हूँ। और उसके बाद ईमान बिल क़द्र, चौथी चीज़ ईमान बिल क़द्र, कि देखो अल्लाह सुब्हाना व तआला की क़द्र है, ये अल्लाह की डिक्री है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, और चलो अगर ये मेरी किसी गलती से भी हुआ है तो हो गया, माजी है। अब मुझे हाल का देखना है, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल अल्लाह सुब्हाना व तआला संभाल लेगा। तो ये ईमान बिल क़द्र बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद पांचवी चीज़, सॉरी मैंने 4 कहा था, 5 चीज़ें, पांचवी चीज़ है कि वर्बली ये जुमला अदा करना कि क़द्दर अल्लाहु व मा शाअ फ़अल। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदीस में सिखाया कि कभी भी ये ना कहो कि अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, या अगर ऐसा हो जाता तो ये हो जाता, क्योंकि जो लफ्ज़ से अगर है वो शैतान की तरफ से। और शैतान को लूप होल मिलता है कि अगर वाला जो है ना लफ्ज़ पकड़ के फिर आपको ओवर थिंक करवाए। रादर यू शुड से, मैं आपको हदीस सुना रहा हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर ना कहो, काश ना कहो, और अगर ना कहो, आप कहो क़द्दर अल्लाहु मा शाअ फ़अल, यानी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से लिखा हुआ था, जो हुआ मैं उस पर राज़ी हूँ। और बेशक हर चीज़ अल्लाह सुब्हाना व तआला की मर्ज़ी से होती है। तो ये बहुत ही एम्पावरिंग चीज़ें हैं, ये 5 जो चीज़ें बताई गई, इस पे सोचिएगा। इससे बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह जो है वो इंसान अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। बहरहाल कुछ साइंस की हम बात करते हैं, एंग्जाइटी के कुछ सिम्टम्स और साइंस। सबसे पहले एक फ़र्क मैं बार बार बता रहा हूँ कि नॉर्मली एंग्शियस होना, परेशान और बेचैन होना इज़ नॉट एंग्जाइटी, वो नॉर्मल है, और वो हर इंसान को किसी ना किसी मौके पे होती है। लेकिन अगर ये डेली की एक कैफियत बन चुकी है,
और विदाउट एनी कॉज आपको एंग्जाइटी हो रही है, या छोटी सी कोई बुरी खबर आपको मिली उस पे आपको इस लेवल की एंग्जाइटी हो रही है कि आपका दिल कर रहा है कि ज़मीन में मैं एक गड्ढा खोदूं और अपना मुंह दे दूं या दफन हो जाऊं, लोग इस तरह के जुमले अदा करते हैं ना, या आपका दिल कर रहा है कि बस मैं ख़त्म हो जाऊं, फना हो जाऊं, तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। या बहुत ज़्यादा दिल घबराना और बहुत ज़्यादा खौफ में आ जाना और हार्ट बीट तेज़ हो जाना, हाँ फिर ये एंग्जाइटी की तरफ जा रही है बात। ओके, तो हम अब उसकी बात करेंगे, इसके साइंस क्या है। नंबर 1, फीलिंग दैट समथिंग टेरेबल इज अबाउट टू हैपन। ये ख्याल आना कि कुछ बहुत 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 बुरा होने वाला, हालांकि होने नहीं वाला, और आपको भी पता है कि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है, लेकिन आप ये सोची बैठो कि मुझे लगता है कि ना बहुत ही कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। हालांकि ये जुमला इटसेल्फ नेगेटिव है। कुछ भी नहीं होता सिवाय जब तक अल्लाह की मर्जी ना हो, ये तो हमारा अकीदा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, और ये भी एक काबिल गौर बात है कि अगर आप हॉरोस्कोप्स के बिलीवर हैं, ये जो सितारों का इल्म है कि मैं कैप्रिकॉर्न हूँ, मैं वर्गो हूँ, मैं स्कॉर्पियन हूँ, किसी दौर में मैं भी था, जाहिर है जब दीन की तरफ हम नहीं थे, तो वो तो बता रहे होते हैं आपका ये वाला दिन अच्छा है, ये वाला दिन बुरा है, इस दिन आप घर से बाहर ना निकलना, या जो है ना इस दिन आपके साथ ये ना हो जाए तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना। तो एक बंदा जो पहले ही एंग्जाइटी पेशेंट है, वो जब इस तरह की चीज़ें पढ़ लेगा तो उसको सोचें किस लेवल की मज़ीद एंग्जाइटी होने के चांसेस है। तो इसलिए ज़ईफ़ुल एतकादी भी एंग्जाइटी की तरफ ले जाती है। यानी आप खुद देखें ना कि एक बंदा ये सोचे कि सितारे मेरी लाइफ को गवर्न कर रहे हैं, हालांकि ये सूडो साइंस है, ना इसका साइंस से ताल्लुक है, ना ही इसका कुरान और हदीस के साथ ताल्लुक है। तो जितनी पर्सनैलिटी वीक होगी उतनी एंग्जाइटी के चांसेस ज़्यादा है, और ऐसे लोग फिर ज़्यादा सोचते हैं ना कि ओहो पता नहीं क्या होने वाला है मेरी लाइफ में। तो इसी तरह हो सकता है कोई नाइटमेयर आपको आया हो, वो नाइटमेयर डरावना ख्वाब आपके सर पे सवार हो गया और आप सोच रहे हैं कि आज तो मैं गया, यानी आज तो मैंने देख लिया था, आज तो मैंने काला सांप में देखा, ख्वाब में देखा था। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, एक सहाबी ने अपना ख्वाब बयान किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपना सर कटा हुआ देखा है, वो आगे भाग रहा था, मैं उसके पीछे भाग रहा था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि 3 बार स्पिट करो लेफ्ट शोल्डर पे थूक, और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो और झटक दो, फॉरगेट अबाउट इट, क्योंकि वो शैतान की तरफ से, और शैतान इंसान को परेशान करता है। तो इसलिए जितना अकीदा इंशाल्लाह स्ट्रांग होगा, जितनी विल पावर इंशाल्लाह स्ट्रांग होगी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के फजल से उतना इंसान जो है वो एंग्जाइटी से बच जाएगा। एनीवे, उसके बाद दूसरा जो साइन है, अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एनीथिंग, जिसे कहते हैं ब्रेन फॉग। यानी जब एंग्जाइटी अटैक हुई हो तो जिसे कहते हैं ना हवाइयाँ उड़ चुकी हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक बंदे से बात की जा रही है लेकिन वो लॉस्ट है, और उसके पसीने छूट रहे हैं, और उसको आवाज़ भी इवन आपकी नहीं जा रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये भी एक साइन है एंग्जाइटी का। उसके बाद फीलिंग लाइक हैविंग अ हार्ट अटैक एंड अ सिंकिंग हार्ट फीलिंग, यानी कहते हैं ना मेरा दिल डूब रहा है और एक सिंकिंग फीलिंग है, हार्ट सिंक हो रहा है मेरा बहुत ज़्यादा। तो ये भी एक वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी है कि आपको जैसे हार्ट में दर्द हो रही है और दिल डूबा जा रहा है मेरा। ओके, उसके बाद रेस्टलेसनेस और फीलिंग ऑन एज, बेचैन कैफियत, बहुत ज़्यादा बेचैन, यानी एक बंदा ना अपनी उंगलियां बहुत हिला रहा है, ठीक है ना, या अपने पैरों को बहुत हिला रहा है, या ट्विचिंग बहुत कर रहा है, ट्विचिंग ऑफ द आइज़ होती है ना, यानी आंखों को इस तरह से करना, और जो है ना वो अपने होंठ बार बार भींच रहा है इस तरह से। ऑल्दो ये डजंट नेसेसरीली मीन कि बहुत सीवियर एंग्जाइटी है, ये तो हर बंदे को हो सकती है इस तरह की सोशल सिचुएशंस में, स्पेशली जब हम किसी गैदरिंग में बैठे होते हैं। बट अगर ये बहुत ज़्यादा हो रही है तो फिर डेफिनेटली ये भी एक सिम्टम है एंग्जाइटी का। उसके बाद बीइंग ईजीली फैटीग्ड, बहुत आसानी से थक जाना, बल्कि इतना मोराल डाउन होना कि आपकी बॉडी में आपको जान ही महसूस ना हो, और आप कहें कि बस मैं लेट जाऊं, तकिया मैं अपने मुंह पर रखूं और बस मैं लेट जाऊं, या जैसे मैंने पहले कहा था ना कि ज़मीन में एक जो है ना वो मैं धंस जाऊं। तो अल्लाह माफ़ करे, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है एंग्जाइटी का कि बहुत इजीली फटीग हो जाना। उसके बाद डिफ़िकल्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ब्रेन फॉग, जिसे हमने कहा इरिटेबिलिटी,
बहुत इरिटेटेड बिहेवियर हो जाना, यानी आपने देखा ना कुछ लोग, अल्लाह माफ़ करे, जिनको सीवियर एंग्जाइटी होती है, तो वो तो चीखने चिल्लाने भी लग जाते हैं और आउटबर्स्ट हो जाता है उनका एक एंग्जाइटी का। तो इरिटेबिलिटी है, बेचैनी, यानी कि जैसे मैंने कहा ना, उंगलियां हिलाना, ट्विचिंग करना बहुत ज़्यादा, और अपनी लेग्स को हिलाना वगैरह वगैरह। मसल टेंशन, मसल्स का खिंचाव, बहुत ज़्यादा खिंचाव, यहाँ पे खिंचाव, ठीक है ना, यहाँ पे खिंचाव फील होना, कंधों पे खिंचाव फील होना, ये साइन है। स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, स्लीप डिस्टर्बेंस, क्योंकि इत्तफाकन सुभान अल्लाह कुरान और हदीस में भी, बल्कि हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ आती है कि जब भी तुम नींद में खौफ से जागो तो ये वाली दुआ पढ़ो। मैं इंशाल्लाह आपके सामने दुआ रखूँगा भी। तो ये चंद एक सिम्टम्स मैंने आपके सामने रखे कि स्लीप में डिस्टर्बेंस होना और नींद जो है वो प्रॉपर ना आना। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एंग्जाइटी की टाइप्स की, जो बाकायदा साइकोलॉजी ने डिफ़ाइन की हैं, और वो 6 इकसाम हैं एंग्जाइटी की, 6 इकसाम, जिनमें सबसे पहले है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जैसे कि नाम से साबित हो रहा है कि जनरल वजूहात की वजह से, या एक जनरल फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी है, जो जो मैंने ऊपर जितनी वजूहात डिस्कस की उनकी वजह से किसी को भी ये एंग्जाइटी हो सकती है, और ये एक डिसऑर्डर बन जाता है अगर ये मुस्तकिल एक कैफियत है इंसान की। उसके बाद दूसरा जो है वो है सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, एज द नेम सजेस्ट, कि किसी भी सोशल सिचुएशन में, सोशल गैदरिंग में एंग्जाइटी होने लगना, ठीक है, जो ऊपर मैंने एंग्जाइटी की डेफिनेशन बताई। उसके बाद जो है सेपरेशन एंग्जाइटी। सेपरेशन एंग्जाइटी भी बहुत कॉमन है। सेपरेशन एंग्जाइटी कुछ ऐसे लोगों को होती है जो जिनको एक अटैचमेंट डिसऑर्डर भी होता है। अटैचमेंट डिसऑर्डर ये बाकायदा साइकोलॉजिस्ट ने डिटेल में डिस्कस किया है। जैसे कुछ लोग जो है वो ओवरली अटैच हो जाते हैं किसी चीज़ से या किसी इंसान से या एक ख़ास सिचुएशन से। तो जब भी उस सिचुएशन, इंसान या चीज़ से उन्हें दूर किया जाए, सेपरेट किया जाए, तो उसके रिज़ल्ट में बहुत बुरा एंग्जाइटी अटैक और बहुत बुरे पैनिक अटैक्स होते हैं। तो ये भी एक किस्म एंग्जाइटी की डिफ़ाइन की गई है। इसके बाद जो है पैनिक एंड फोबियाज, ये भी जो है वो एंग्जाइटी की कैटेगरीज हैं कि पैनिक अटैक हो जाना। और पैनिक अटैक में आपको पता है कि बंदा आपे से बाहर हो जाता है और बंदा चीखने चिल्लाने भी लग सकता है, बंदा बेहोश भी हो सकता है, बंदा बहुत ही अजीब तरह से एक्ट कर सकता है, लिटरली जैसे कि मैं मरने वाला हूँ, इस तरह के जुमले कह सकता है, राइट। तो ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इंसान इस पैनिक अटैक को भी हम डिस्कस करें। और लास्टली जो मैंने आपको बताया, फोबियाज़। फोबियाज़ मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। किसी को हाइट फोबिया है, किसी को किसी जानवर से फोबिया है, किसी को एरोप्लेन में बैठने से फोबिया है, राइट। तो ये फोबियाज़ भी बहुत नेचुरल हैं। किसी को इंसेक्ट्स से बहुत ज़्यादा फोबिया है। तो ये फोबिया भी बहुत जब एक्सट्रीम जो है वो शक्ल इख्तियार कर जाए तो ये इंसान को, अल्लाह माफ़ करे, मज़ीद डिसऑर्डर्स की तरफ भी ले जा सकता है, सच एज OCD। कुछ लोगों को डेथ से एंग्जाइटी होती है, मोर्टेलिटी सेलियंस इसे कहते हैं। कोविड-19 में ये एंग्जाइटी बहुत देखी गई, वेस्टर्न कंट्रीज़ में स्पेशली। तो डेथ एंग्जाइटी ये भी बहुत ख़तरनाक चीज़ है और एक हद तक होनी भी चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन जब ये बिल्कुल इस लेवल पे हावी हो जाए कि बंदा जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाए, डीमोटिवेट हो जाए कि मैंने बस मर जाना है और करे कुछ ना, तो ये भी फिर नेगेटिव चीज़ जो है ना वो बन सकती है। इसके अलावा देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सुभान अल्लाह, आजकल पॉजिटिव साइकोलॉजी में एक चीज़ डिस्कस हो रही है जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। देखिए, हमने मुख्तलिफ इंटेलिजेंसेस पढ़ी हैं। हमने जो है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस पढ़ी, हमने जो है वो IQ के बारे में बहुत बार सुना है, राइट, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। हमने इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ी, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत बात होती है, EQ के बारे में पढ़ा। हमने सोशल इंटेलिजेंस की कैटेगरी पढ़ी साइकोलॉजी में कि सोशल इंटेलिजेंस क्या है। तो आजकल स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की भी बात हो रही है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को साइकोलॉजिस्ट ने बाकायदा डिफाइन किया, बल्कि मैं नाम भी बता देता हूँ आपको, डॉक्टर रॉबर्ट एमंस, अ लीडिंग रिसर्चर इन द साइकोलॉजी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वो डिफाइन करते हैं कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इज इसेंशियली द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू प्रोसेस द वर्ल्ड अराउंड देम एंड डिस्कवर मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। यानी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ये है कि आप दुनिया पे गौर व फिक्र करते हुए, जिसमें गौर व फिक्र में ये भी चीज़ इंक्लूडेड है कि आप
इस बात का एहसास करो कि ये दुनिया आर्जी है, हर चीज़ इस दुनिया में आर्जी है। देखें ना, हमें तफक्कुर और तदब्बुर करने का हुक्म दिया गया है कि जब तुम अल्लाह की तख्लीक पे तफक्कुर तदब्बुर करोगे, ऑब्ज़र्व करोगे, तुम्हें एहसास होगा कि हर चीज़ आर्जी है। इसका मतलब है कि ये दुनिया असल ज़िंदगी नहीं है। ये पहली चीज़। और ये एहसास करते हुए मीनिंग ढूंढना, मकसद ढूंढना इस दुनिया में। और आप देखें कि हमारा दीन तो कितनी डिटेल में मकसद बताता है। इनफैक्ट हमारा तो दीन स्टोरी शुरू ही मकसद से करता है कि हज़रत आदम को बनाया ही क्यों, उसकी तख्लीक की पूरी वजह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताई, दुनिया की तख्लीक की वजह बताई, हमें बनाने की तख्लीक की वजह, हमें बनाने की वजह अल्लाह ने बताई। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम हमें मीनिंग देता है। इसके अलावा जी मैं आपसे बात करना चाहूँगा, बड़ी इम्पॉर्टेंट, ये भी जो है वो पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं, जब भी एंग्जाइटी का टॉपिक आए या डिप्रेशन का टॉपिक आए तो बहुत एक वसी, आप कह लीजिए, लिटरेचर है पॉजिटिव साइकोलॉजी में, जो कि सेल्फ रेगुलेशन को और ग्रैटिट्यूड को रिलेट करता है लोअर इंसिडेंस ऑफ मेंटल इलनेस के साथ। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि सेल्फ रेगुलेशन को भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बेशुमार हमारे पास डाटा है, रिसर्चेज हैं फ्रॉम पॉजिटिव साइकोलॉजी, फ्रॉम द फील्ड ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, के जो लोग को सेल्फ रेगुलेशन करनी आती है और नंबर 2 शुक्र गुजारी करनी आती है, उनकी मेंटल इलनेस, उनके मेंटल इलनेसेस के मेंटल इलनेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और वो मेंटली बहुत हेल्दी रहते हैं वो लोग। सेल्फ रेगुलेशन क्या है? सेल्फ रेगुलेशन जो है, इट इज़ द विल पावर दैट enables people to act in accordance with their values and long term benefit despite cost to energy और short term pleasure। सुभान अल्लाह। सेल्फ रेगुलेशन जो है, ये एक विल पावर है। हर इंसान को अल्लाह ने विल पावर दी हुई है। ऐसा कोई नहीं कह सकता मेरे अंदर विल पावर है ही नहीं। और शैतान क्या करता है? उस विल पावर पे अटैक करता है, इतने वसवसे दिला दिला के इंसान को वीक कर देता है। इंसान हार जाता है, खुद ही हार जाता है। तो थोड़ा सा ना अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करना चाहिए, अपने आप को थपकी दे के उठाना चाहिए। देयर विल बी डेज जब आपको कोई नहीं उठाएगा, आपको उठाना पड़ेगा अल्लाह से दुआ करके कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे। तो ये करना पड़ता है। तो सेल्फ रेगुलेशन भी प्रैक्टिस से आती है। जितना प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ये विल पावर बढ़ती जाएगी। तो ये वो विल पावर है जो कि लोगों को एनेबल करती है कि वो अपनी वैल्यूज़ और लॉन्ग टर्म गोल्स के मुताबिक इंशाल्लाह उठकर, सर उठाकर जिएं और जो शॉर्ट टर्म प्लेजर है उसकी तरफ वो ना जाएं। और जहाँ तक बात है जी इसकी ग्रैटिट्यूड की, तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि शुक्रगुजार होना, अप्रिशिएट करना चीज़ों को, पॉजिटिव सोच रखना, राइट, और नेमतों की तरफ जो है वो गौर करना।